ऊंचाई देखिए। आगे बहुत धुंध है, तो चूंकि बहुत धुंध थी हमें साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर से गुजरने का अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते जा रहे हैं हमारे कान खुलते चले जा रहे हैं, जिससे एहसास हो रहा है कि हम और हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। और ये सवालकोट करके एक स्टेशन है, हालांकि ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं है। और सवालकोट पर हर जगह पुलिस वाले ही नज़र आ रहे हैं, पुलिस और कमांडोज। हालांकि इस वंदे भारत की यात्रा का पहला चरण थोड़ा निराशाजनक इस वजह से कि ज़्यादा सुरंगें हैं, हमें बाहर का दृश्य कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे हम बनिहाल पहुँचेंगे फिर वहाँ से दृश्य मिलने लगेगा। तो अभी तो हम ज़्यादातर सुरंग के अंदर से ही गुजर रहे हैं। और अभी अभी हमने अपना नाश्ता खत्म किया, बहुत अच्छा नाश्ता था। और उसमें चाय, छोटी सी स्नैक्स, कचौड़ी, कुल मिला के शाम के हिसाब से सही नाश्ता। बाहर लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह का हम चिनाब ब्रिज में धुंध देखने के लिए धुंध देखा, हालांकि इस तरह अभी तो नहीं है, लेकिन उस दिन की वजह से हम देख नहीं पाए जिसको ठीक से। और बहुत अभी बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश तेज़ है, कहीं पे ज़्यादा है। अभी ट्रेन खड़ी थी, अभी जस्ट चलना शुरू हुआ है। और हम जब से बैठे हैं तब से ऑलमोस्ट सुरंग के अंदर ही गाड़ी रही। अभी शायद कोई स्टेशन नज़दीक आने वाला है। तो बहुत देर के बाद हमें खुला संगलदान स्टेशन का नाम है। और ये स्टेशन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसका नाम मैंने पहले सुना हुआ है। और यहाँ से आप देखिए संगलदान से नॉर्मल जो जनरल ट्रेनें हैं ना वो चलती हैं। ये देखिए ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। और ये देखिए सामने का नज़ारा भाई साफ, पूरे बादल लगे हुए हैं। संगलदान स्टेशन से ट्रेन गुजरी, फिर हम एक नए सुरंग में आ गए हैं। तो थोड़ी बोरियत हो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इस रास्ते की। ये देखिए एक दूसरा पुल, देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये ब्रिज बना हुआ है, दुर्गम पहाड़ियों के बीच। ऊपर बादल लगे हुए हैं। देखिए अद्भुत नज़ारा, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये खाइयाँ। तो अभी भी मैंने चाय दोबारा ली है। और अभी हम जिस टनल से गुजर रहे हैं वो भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से है, करीबन 12.5 किलोमीटर है। और ये सब मैं जो वंदे भारत ट्रेन में अनाउंसमेंट हो रहा है इसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी लंबे लंबे टनल थे, लेकिन ये मुझे सबसे लंबा टनल लगा। हालांकि पहले जो टनल हुआ करते थे सड़क मार्ग की, सबसे बड़ी लंबी जो सुरंग है वो जवाहर सुरंग है। देखिए देवदार के पेड़ ऊंचे ऊंचे दिखने लगे हैं लंबे सबसे टनल के बाद। और यहाँ की जो सड़क की यात्रा होती होगी वो भी रोमांचक कर देने वाली होती होगी। सुंबर स्टेशन का नाम है। ये देखिए बहुत साफ सुथरा सा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अभी आप भारत के सबसे लंबे टनल की 50 से गुजर रहे हैं, जिसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। यह टनल एयर मॉनिटरिंग, जेट फैन वेंटिलेशन और फायर सेफ्टी जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है।
इसका। तो अब हम बनिहाल पहुंचने वाले हैं। करीबन 14-15 किलोमीटर की दूरी रह गई है और भले ही हम वो ब्रिज नहीं देख पाए, लेकिन अभी जो इंडिकेटर है वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है और वहाँ पे क्लियरली पूरा व्यू दिया गया है, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ है। यात्रियों ने कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 26403 अब कुछ ही समय में बनियाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही है। गाड़ी के दरवाजे राइट हैंड साइड सीधा तो अब हम बनिहाल पहुंच चुके हैं और देखिए अब थोड़े ऊंचे पहाड़ कम हो गए हैं कि लगता है कि खुद भी ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ से शायद आगे के लिए बस वगैरह मिलती है। तो हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही हैं। श्रीनगर की जो यात्रा है उसमें ये पहला स्टॉप है और यही आखिरी स्टॉप है। इसके बाद सीधा हम श्रीनगर के उतरेंगे और यहाँ भी काफ़ी बर्फ़ गिरती है। हम कई सारे वीडियो में देखा हुआ। देखिए बनियाल से लोकल ट्रेनें भी चलती हैं श्रीनगर के लिए, जो लगभग हर आधे घंटे पर है। आप देखो दूसरी ट्रेन भी खड़ी है। तो हमारी ट्रेन अब बनिहाल से निकल चुकी है श्रीनगर के लिए और इस वंदे भारत का एक्सपीरियंस में क्या ही कहूँ, खूबसूरत नज़ारों के साथ। हालांकि थोड़ा जब वो सुरंग में जाता है तो उनको निराश करता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी यात्रा है कि जिसको आपको जरूर करनी चाहिए। और हमने अपने लिए एक हाउस बोट भी बुक कर दिया है, जाकर देखते हैं कि कैसा वहाँ पे नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली, बारिश का समय भी है और वो नीचे देखिए सड़क दिख रहा है, ट्रक्स दिख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हरियाली ही हरियाली। और ये छोटी सी एक नदी, सुरंग के बाद फिर बड़ा एक अच्छा सा एहसास है और ऐसा लगता है कि हम स्विट्जरलैंड में कहीं पे जा रहे हैं। सब कुछ तो अब शाम ढलने वाली है और बाहर खूबसूरत कश्मीर के घर दिख रहे हैं और ये देखिए एक कश्मीर का ईटा भट्टा और ये लंबे लंबे देवदार के पेड़, बाहर जो छत है देखिए कितना खूबसूरत है। चारों तरफ कश्मीर के घर की बात ही अलग है और जहाँ तक नज़र जाती है हमको सिर्फ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है।
जहाँ तक नज़रें जाती हैं सिर्फ हरियाली और हरियाली। और ये कोई फुटबॉल का मैदान है। तो हम श्रीनगर के और करीब पहुँचते जा रहे हैं। अभी अभी आदरणीय राजू जी ने मुझे बताया कि हम आधे घंटे में श्रीनगर पहुँच जाएंगे। और देखिए बाहर जहाँ तक नज़ारे जाते हैं हरियाली, लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड आ चुके हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम और श्रीनगर के करीब पहुंच चुके हैं। सामने छोटे छोटे घर, पहाड़, हरियाली और ये देखिए धान लगे हुए हैं। कश्मीर में चावल भी बहुत होते हो, अच्छे चावल होते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी देखिए दूर पहाड़, लैंडस्केप, हर जगह हरियाली। आप सामने देखिए एक तरफ पहाड़ है और हरे भरे खेत। खिड़की से नज़ारा देखते ही बनता है। छोटी छोटी पगडंडियाँ और हर पगडंडियों पे आर्मी मौजूद है सुरक्षा के लिए। तो ट्रेन धीमी हो रही है, शायद कोई स्टेशन नज़दीक आ रहा होगा या फिर पासिंग नहीं होगी। ये देखिए कश्मीर के छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं यहाँ पे। हर यात्रा का अंत होता है और अब हम बिल्कुल कश्मीर के श्रीनगर जो कि राजधानी है वहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये सामने देखिए खूबसूरत सा पहाड़, ये मुझे लगता है जब हम बाई एयर आते हैं तो भी दिखता है। और आप सबको मालूम है कि मुझे हवाई जहाज़ से बहुत डर लगता है, इस वजह से मैंने ट्रेन की यात्रा चुनी। और ये बहुत करीबन 6 बजे का समय था श्रीनगर पहुंचने का और अभी ये अनाउंसमेंट हो गया है। तो ये ट्रेन लगभग हवाई जहाज़ की तरह ही है। आप इंटरनेट है इसके अंदर, लेकिन आप नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप गाने सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। एक बार कटरा से श्रीनगर जो है आपको यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ आप श्रीनगर आने के लिए करीबन 650 रुपये वंदे भारत का किराया। दिन में 2 ट्रेन चलती है। मंगलवार को एक ही वंदे भारत है जो कटरा से आती है, वरना एक सुबह 8 बजे है और एक दोपहर करीबन 3 बजे है, 2:55 के आसपास पे। तो जो जम्मू से श्रीनगर का 10-12 घंटे का जो समय जो लगता था वो घट के अब सिर्फ 3 घंटा हो गया है। तो जब भी आप वैष्णो देवी आए, जम्मू रीजन में आए तो ज़रूर घूमें आए। अब धीरज मिश्रा मैं आपसे विदा लेता हूँ अगले ब्लॉग के लिए। और मैं बता दूँ कि हम लोग हाउस बोट में रुक रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँच रही है। अब आपसे अगले मुलाकात होगी हाउस बोट के ब्लॉग में। थैंक यू। ये है श्रीनगर स्टेशन। ये देखिए ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, लकड़ी का बना हुआ। ये श्रीनगर का बाहर का स्टेशन का इलाका श्रीनगर।